तो जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके हैप्पीनेस एजुकेशन चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्या करने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं कि जो 6 सितंबर होता है, 6 सितंबर में करंट अफेयर्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनसे कि इनको करना और समझना हर किसी के बस की नहीं होता है, क्योंकि इसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वही लोग कर पाते हैं जो डेली इनका अध्याय करते हैं। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसका अध्याय हमारे इस वीडियो के माध्यम से कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप भी हमसे जुड़े रहिए और डेली करंट अफेयर्स का अध्ययन कीजिए और जो भी आगामी परीक्षा आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनमें से जो भी जीके के क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर्स के यहीं से आते हैं। कम से कम मान के चलिए 10 से 20 क्वेश्चन बन के आते हैं करंट अफेयर से, और यहीं से आपका सिलेक्शन होता है, बिल्कुल यहीं से सिलेक्शन होता है। तो आप हमारी इस वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए बगैर देरी किए हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपका कीमती समय हम बर्बाद नहीं करना चाहते। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते। पहला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया। मतलब एक इसमें जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं उनमें कई तरीके के होते हैं। वरुण होता है, ठीक है, वरुण होता है, शक्ति होता है, शांति होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं शक्ति, शांति, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ अभ्यास पूछे जाते हैं। तो वो पूछा गया कि किस देश के साथ आयोजन किया गया है। तो दोस्तों श्रीलंका के साथ इसको आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित होने वाला है। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित होने वाला है, तो बताएं दोस्तों। देखिए जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन होता है, जे संयुक्त कमांडर सम्मेलन, ठीक है। संयुक्त कमांडर जो सम्मेलन है ये कहाँ पर है? वो लखनऊ। लखनऊ क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और ठीक है, और इसको नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नवाबों की नगरी। किसको भाई? लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है, या नवाबों का शहर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से विधि आयोग के गठन की मंजूरी दी है? हाल ही में किस विधि की मंजूरी दी है बताना है। तो इसमें हम आपको पहले बता दें, यह जो मंजूरी दी गई है यह कानून सुधार के लिए दी गई है। कानून सुधार के लिए, ठीक है, कानून सुधार के लिए दी गई है। और जो भी इसमें कानून में परिवर्तन होते रहते हैं वो इसीलिए मंजूरी दी गई है। और ये कब तक के लिए दी गई है? 24 से 27 तक, 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष का इसमें होता है, कार्यकाल होता है कानून सुधार का, ठीक है। तो 24 से 27 तक इसका क्या चलेगा? कानून सुधार है। इसमें किस गठन में? 23 में, 24 में, 25 में, 26 में। तो किस गठन के अनुसार होगा? तो एक किसने किया है भाई? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई कानून सुधार के लिए। कानून
सुधार के लिए इसमें कानून में सुधार की जा सकती है कि किस तरीके से जो कानून चल रहा है अच्छा है तो नहीं सुधारा जाएगा, गलत हो गया तो सुधारा जाएगा। तो कानून सुधार के लिए मंजूरी दी गई है। और कितने वर्ष की? 3 वर्ष की। 3 वर्ष में जितना भी कानून सुधार हो सकता है करेंगे। तो वो गठन है तो वो है 23वां। ठीक है, 23वें गठन के लिए मंजूरी दी गई है। इससे पहले भी मंजूरी थी लेकिन इसमें ज़्यादा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, हाल ही में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, यदि आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाल ही में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन, तो हम आपको बता दें दोस्तों, जो हाल ही में भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, इनके द्वारा आयोजन होने वाला है। इनके द्वारा क्या होने वाला है? आयोजन होने वाला है। और इसके लिए किस चीज़ के लिए हो रहा है? महामारी जो आती है, कोरोना जैसी बीमारी महामारी आती है, तो उससे निपटने के लिए, महामारी से निपटने के लिए इसकी तैयारी की जाती है। किससे? महामारी से निपटने के लिए। ठीक है, जो महामारी है उससे निपटने के लिए, कोरोना जैसी और भी महामारी आती हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। किसके रूप में? विषाणु युद्ध अभ्यास के रूप में। किसके रूप में? विषाणु युद्ध अभ्यास के रूप में। तो वो स्थान है भाई राजस्थान। कौन सा स्थान है? राजस्थान। अब ये भी पूछा जाएगा कि राजस्थान में कहाँ पर? तो राजस्थान के अजमेर में। राजस्थान के कहाँ पर? अजमेर में। ठीक है, यदि कोई पूछता है तो बता सकते हैं कि राजस्थान के कहाँ? अजमेर शहर में। ठीक है, जो इसका आयोजन होगा राजस्थान के अजमेर शहर में। किसके द्वारा? जेपी नड्डा द्वारा, जयप्रकाश नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा मतलब जयप्रकाश नड्डा। और किसके लिए? ये है महामारी से निपटने के लिए, और इस युद्ध को बोलेंगे विषाणु युद्ध। ठीक है, चलिए अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हाल ही में नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया? देखो, जो नोटरी पोर्टल है किसने लॉन्च किया? तो इसमें जिसने लॉन्च किया है, इसके जो मंत्री हैं, किस मंत्री के रूप में हैं? तो वो है अर्जुन क्या? अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, मेघवाल के द्वारा। ठीक है, और इसका लॉन्च कहाँ पर है? लॉन्च कहाँ से? दिल्ली के द्वारा, दिल्ली से होगा। ठीक है, दिल्ली से होगा, लेकिन कौन करेगा? किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली के माध्यम से हुआ है। और ये किस लिए हुआ है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो कागजी जो मुद्राएं हैं उनको बारे में जो नोटरी मिलती है, नोटरी पोर्टल, तो उसके माध्यम से किया गया है। अब ये पूछा जाए किसने किया है? तो ये किया है भाइयों विधि न्याय मंत्रालय ने। किसने? विधि न्याय मंत्रालय ने। जो मंत्री हैं इसके अर्जुन राम मेघवाल हैं। कहाँ से? दिल्ली से हुआ है। और ये काय के लिए हुआ है? कागजी जो मुद्राएं होती हैं उनके माध्यम के लिए हुआ है। किसका? नोटरी पोर्टल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति
युद्ध बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया, कहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये जो उद्घाटन हुआ है किसके माध्यम से, विश्व शांति युद्ध, किस विश्व शांति युद्ध बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ हुआ है, ये पूछा जा गया है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों पता क्या करते बच्चे, यहाँ पर बिहार शब्द दिया गया है, इसमें अगर ऑप्शन में बिहार होता तो बच्चे बिहार लगाकर आ जाते, बिहार लगाकर आ जाते, लेकिन उनको पता होना चाहिए इसमें किस माध्यम से। पहले इसका हम माध्यम जान लेते हैं। जो भगवान बुद्ध हैं, कौन, भगवान बुद्ध, इनकी एक प्रतिमा बनाई जा रही है। प्रतिमा लगभग होगी 10 से 15 फीट की। इनकी एक प्रतिमा बनाई जा रही है, 10 से 15 फीट की एक प्रतिमा बनाई जा रही है। और यह कहाँ पर बनाई जा रही है। और हाँ, एक और माध्यम है इसकी प्रतिमा के लिए, और आता है जलवायु परिवर्तन के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए। इसके दो उद्देश्य हैं। बुद्ध, जो गौतम बुद्ध भगवान हैं, उनकी प्रतिमा बन रही है, वो 10 से 15 फीट की है। उसमें एक और उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन। और ये होता है, ये कहाँ पर है भाई, ये हुआ है लेलूर में, लेलूर में। कहाँ पर, लेलूर में। एक लेलूर नाम का एक जिला है, वो इन 4 राज्यों में से एक में है। ठीक है, और ये किसके द्वारा हुआ है, भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो वो है भाई महाराष्ट्र। क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुषों की ऊंची कूद हुई थी। कहाँ पर, पेरिस ओलंपिक में। पेरिस में जो ओलंपिक हुआ था उसमें ऊंची कूद हुई थी लोगों की, उसमें जो भाग लिया था वो थे शरद कुमार। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता था। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लें, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक नहीं, मतलब कौन सा पदक जीता था ना, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, तो स्वर्ण पदक नहीं जीता तो फिर कौन सा पदक जीता, कौन सा पदक जीता। इससे पहले इन्होंने 2 पदक और जीते थे, उनमें स्वर्ण पदक भी था। ठीक है, तो अब हम बात करें तो उन्होंने जीता था रजत पदक, जो रजत पदक था वो जीता था इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन योजना कहाँ होने वाली है। मतलब ये होने वाली है, तो इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए, ये होने वाली है। ठीक है, ये होने वाली है, तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है। इसका जो वृंदावन ग्राम योजना है, पता है बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पूछेंगे वृंदावन तो भाई उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश लगा कर भाग जाएंगे, बिल्कुल भाग जाएंगे, वो किसी की नहीं पूछेंगे। अगर टीचर भी कहेगा नहीं भाई ये नहीं है, तो यार मुझे पागल बना रहा है, ये वाला क्वेश्चन चलेगा। तो इसमें उत्तर प्रदेश बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों, उत्तर प्रदेश बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बोलेंगे अब क्या होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होता तो फिर क्या होगा। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, मकसद समझ लेते हैं। ये जो गौशालाएं खोली जा रही हैं, जो गौशालाएं खोली जा रही हैं, इसको वृंदावन ग्राम योजना कहा जाएगा। गौशाला जो गायों की, जहाँ पर गायों का स्थान होता है, तो गौशाला के लिए होता है क्या, वृंदावन ग्राम योजना। और एक होता है शहरी, जो शहर होते हैं, शहर होते हैं, शहर में एक भवन भी होना चाहिए, वो होता है गीता भवन। शहर में गीता भवन होना चाहिए,
गीता भवन का मतलब होता है, गीता भवन का मतलब क्या होता है बता दें आपको। जिस तरीके से जो मदरसे चलते हैं मुसलमानों के, उनमें कुरान पढ़ाया जाता है, इसी प्रकार शहरों में भी गीता भवन होना चाहिए, वहाँ पर गीता का अध्ययन होना चाहिए। तो अब गौशाला के लिए होता है वृंदावन ग्राम योजना, और शहर में जो गीता भवन होता है उसके लिए होता है गीता भवन योजना। अब कहाँ पर बातें भी चल रही है भाई, तो आपको बता दें वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मोहन यादव हैं वो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जहाँ के मुख्यमंत्री होंगे वहीं पर यह योजना शुरू होने वाली है, बिल्कुल वहीं पर शुरू होने वाली है। तो मोहन यादव तो है नहीं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, गुजरात के भी नहीं हैं, ठीक है, राजस्थान के भी नहीं, राजस्थान में एक संत हैं, ठीक है। और हम बात करें तो वो है मध्य प्रदेश। क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश। तो बताइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमने आपको क्वेश्चन समझाए हैं, क्या ये आपको वास्तव में समझ में आए हैं? यदि आए हैं और इनको आपने अपनी नोटबुक में नोट किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागीशुधाम।